प्रोस्टेट की सूजन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी पुरुषों की एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसके अगर लक्षणों की बात करें तो पेशाब से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। पेशाब है वो बार बार आना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब करने के बाद में भी ऐसे लगना कि ब्लैडर है वो पूरा खाली नहीं हुआ है, पेशाब में जलन है, पेट के निचले हिस्से में दर्द है, ये सारे सिम्टम्स है ये प्रोस्टेट के हो सकते हैं। प्रोस्टेट होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो प्रोस्टेट है वो एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स होता है, ग्रंथियों का एक जोड़ा है जो कि हमारे ब्लैडर के निचले तरफ होता है। ब्लैडर के निचले हिस्से में ग्रंथियां हैं, जो प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं वो सिचुएटेड होती हैं और यूरेथ्रा है वो इन ग्रंथियों के बीच से जाता है। जब इनकी साइज है वो जैसे ही बढ़ती है, ये दोनों ग्लैंड्स हैं, पेयर ऑफ ग्लैंड्स है, ये यूरेथ्रा को ऐसे दबाने लग जाते हैं जिसकी वजह से पेशाब के जो सिम्टम्स है ये हमें देखने को मिलते हैं, पेशाब में दिक्कतें हैं ये देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें कि इनके कारण क्या होते हैं, कारण में अभी तक ऐसे कोई एग्जैक्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये एक एज के साथ होने वाली समस्या है जो पुरुषों में देखने को मिलती है। जैसे जैसे पुरुषों में सेक्स हॉर्मोन्स में कुछ चेंजेज आते हैं वैसे वैसे एज के साथ में आफ्टर 40, 45, 50s में जाकर ये प्रोस्टेट की साइज है ये बढ़ने लग जाती है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में जो सबसे पहला है वो ये है कि पेशाब है वो बार-बार लगता है। बार-बार पेशाब की अर्ज होती है और रात में ये जो सिम्पटम है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। रात में पेशेंट को बहुत बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। पेशाब रुक-रुक कर आता है, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता है। पेशाब करने के बाद में कुछ बूँदें हैं वो पेशाब की आती रहती है और ऐसे लगता है कि अभी ब्लैडर है वो पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है और पेशाब जाना है। पेशाब में जलन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इसके अलावा जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें दर्द होता है, साथ में ही पेनिस और स्क्रोटम में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी पेशेंट को होता है। और इसके साथ में ही इरेक्शन और इजैकुलेशन में भी कई पेशेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि कैसे हमें पता चलेगा कि प्रोस्टेट में किसी तरह की कोई सूजन है या फिर प्रोस्टेट बढ़ रहा है, तो इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड करवाने पर हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट में किसी तरह की सूजन है। इस सूजन का क्या इलाज होता है, किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है? इसका एक इलाज ये हो सकता है कि प्रोस्टेट है उसको काट कर निकाल दिया जाए। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि आपके जो प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हुआ है इसको बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चीर-फाड़ के इसको होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा बिल्कुल पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है और साथ में इन दवाइयों का किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको आप अगर थोड़े टाइम तक लेते हैं तो आपका जो प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है वो और ज़्यादा नहीं होता है। साथ में जो आपका प्रोस्टेट बढ़ रहा है वो भी वहीं रुक जाता है और धीरे-धीरे टाइम के साथ में आपकी जो दवाइयाँ जैसे-जैसे आप कंटिन्यू करते हैं वैसे-वैसे प्रोस्टेट की साइज़ है वो वापस से डिक्रीज़ होने लग जाती है, साइज़ कम होने लग जाती है। अगर हम बात करें पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के केसेस में बहुत अच्छा काम करेगी, तो वो है बेराइटा कर्ब। बेराइटा कर्ब 30 का प्रयोग उन सारी जगहों पर हम लोग कर सकते हैं जहाँ पर किसी तरह की कोई हाइपरट्रोफी देखी जाती है ग्लैंड्स की। किसी भी तरह की ग्लैंड्स हो उनमें अगर किसी तरह की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर हम अगर बेराइटा कर्ब 30 की 2-2 बूँद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेते हैं, तो ये हाइपरट्रोफी की समस्या है ये ख़त्म हो जाती है और हाइपरट्रोफी है वो वापस से रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर प्रोस्टेट आपका स्टार्ट ही हुआ है और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के सिम्पटम्स है, स्टार्टिंग के फेजेस में आपने सोनोग्राफी करवा ली और आपको पता चल रहा है कि प्रोस्टेट में सूजन स्टार्ट हो रही है, ऐसी स्थिति में बेलेडोना 200 और एकोनाइट 30 बहुत अच्छा काम करती हैं।
बेलेडोना 200 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है, और एकोनाइट 30 की भी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है। ये मेडिसिन्स है, ये आपकी जो प्रोस्टेट में सूजन है उसको कम करेंगी, साथ में आपके जो बाकी पेशाब से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं उनको भी कम करेंगी, आपके दर्द को कम करेंगी। लेकिन फिर भी आप इन मेडिसिन्स को लेने से पहले एक बार अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क ज़रूर करें। हो सकता है आपके कुछ सिम्टम्स है वो इससे अलग हो सकता है आपके लिए कोई अलग दवाई हो जो आपके लिए बेहतर काम करे। ऐसी स्थिति में आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलेंगे, उनसे अपने मेडिसिन की डोजेज और रिपीटेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी लेंगे। अगर आप हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा क्लिनिक है मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए एक बहुत ही मिनिमल सी फीस हम लोग चार्ज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो।